हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न जो यूपी टेट में पूछे जाते हैं, समाज से रिलेटेड हैं, उसको देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो गुरुदेव, गुरुओं के जो देव हैं उनको हम कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। अगला है परमानंद, परम आनंद। परमानंद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है? नहीं। कर्मधारय समास है? अव्ययीभाव समास है? नहीं। बहुव्रीहि समास नहीं है। जो परमानंद है, अगर किसी की उपमा की जा रही है वो कर्मधारय समास होगा, परमानंद। अगला है कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। पहला है नीलगाय, कृताकृत, प्रिय सखा, विद्याभ्यास। कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? जो वृद्धाभ्यास है वो कर्मधारय समास नहीं है यहाँ पर। अगला है कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, उसको कहते हैं, ये बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। पाठशाला भी नहीं है, श्वेतपत्र, नीलकंठ, नीलकंठ जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें पूछा है कौन सा समास नहीं है, तो ये जो कर्म कारक कोई समास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला है महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन, महाजन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव। तो द्वंद्व होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, अव्ययीभाव होगा नहीं। तो इसमें जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? नील गगन, पतझड़, त्रिफला, गांव शहर। गांव शहर जो है वो गांव और शहर, ये द्वंद्व समास है। त्रिफला द्विगु है। नील गगन यही है कर्मधारय समास, पतझड़। अगला है देव, देव जो महान है, यह समास किसका उदाहरण है? अव्ययीभाव का, कर्मधारय का, बहुव्रीहि का, तत्पुरुष का। ये सब नहीं है, ये कर्मधारय समास है। जिसमें उपमा की जाती है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अगला है देशांतर, देशों का अंतर। कौन सा समास है? द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, यहाँ कर्मधारय समास होगा। अगला है मैं श्री राम जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में वंदना करती हूँ। तो कमल चरण जो है वो उपमा दिया गया है, तो उसमें कर्मधारय समास होगा। द्विगु नहीं होगा, ये द्वंद्व होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा और अव्ययीभाव भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई अव्यय नहीं है। तो चलिए देखते हैं वचनामृत, वचन जो अमृत हो। समस्त पद का विग्रह कीजिए। अमृत रूपी वचन, अमृत जैसी वाणी, वचन और अमृत, वचन रूपी अमृत। तो अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला है कृताकृत। कृताकृत में कर्मधारय समास है। कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी, इसमें अल्टरनेट सिस्टम उल्टा दिया है। अगला है नीलांबर, नीला है अंबर, दूसरे तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय, तो वो कर्मधारय समास होगा। अगला है निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा,
आजन्म, कामचोर, सपरिवार। इसमें पूछा है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रियसखा नहीं होगा, प्रियसखा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो यहाँ पे उदाहरण और ये मतलब अच्छे से समझाया भी है कि प्रिय सखा, हमने प्रिय सखा ही पढ़ा था, प्रिय सखा होता है। अब अगला देख लेते हैं, परमेश्वर। परमेश्वर में कौन सा समास है, परम ईश्वर। द्वंद्व समास नहीं, कर्मधारय, अव्ययी तत्पुरुष, अव्ययी भी नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, इसमें होगा कर्मधारय समास। अगला है सतशयी। सतशयी में कौन सा समास है, तो सत सही, तो ये इसमें सात सात दिया है, सही। तो इसमें जो है संख्या का प्रयोग किया गया है, तो इसमें द्विगु समास होगा। द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है, संख्यावाची। अगला है जिस समास, देखिए पूछ भी लिया गया है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, वह होता है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे त्रिफला, चौराहा, पंचमेश्वर, पंच परमेश्वर, ये सब जो हैं ये द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। अगला है तिरंगा। देखिए तिरंगा, तिरंगा तीन रंग जिसमें हो, तो तीन जो है वो एक प्रकार से संख्या है, तो संख्यावाची में हम द्विगु समास का प्रयोग करते हैं, द्विगु समास सही हो जाएगा। अगला है जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन बहका सकता है, मगर अगर यहाँ संख्या दिख जाए, पहला पद संख्या हो, तो उसमें हम द्विगु समास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है अष्टाध्यायी। देखिए इसमें अष्टा मतलब 8 अध्यायी, तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो आप लगाएंगे द्विगु समास। आप मोड़ कर लगाइएगा, क्योंकि अगर पहला शब्द जो है संख्यावाचक दिखे आप जरूर लगा दीजिएगा, द्विगु समास ही होगा। यहाँ पे देखिए त्रिवेणी, त्रिवेणी जहाँ पे 3 नदियों का समूह हो, तो वहाँ पे हम द्विगु समास लगाते हैं। अगला है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद उत्तर पद दोनों, कोई तीसरा गलत, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। अगला है जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है जिस समासी पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास नहीं होगा, कर्मधारय कारक संबंधी समास होता है। यहाँ उपमा होती है, लेकिन यहाँ पे तीसरा कोई प्रधान होता है। जैसे लंबा है उदर, जिसका लंबोदर हम कहते हैं, वो गणेश जी को कहा जाता है, यहाँ लिखा जाता है गणेश जी। तो ये जो तीसरा पद अन्य पद प्रधान हो रहा है उसमें हम बहुव्रीहि समास लगाते हैं। अगला है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। 2 पद दिया है, ये दोनों नहीं प्रधान हो रहे हैं, अन्य पद प्रधान हो रहा है, उसको हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिभुज द्विगु समास है, नवरात्रि द्विगु समास है, त्रिलोक द्विगु समास है। ये दशानन हम रावण को कहते हैं, लंकेश। दशानन हम रावण को कहते हैं और दशानन जिसके हैं दशानन, वो दशानन रावण को कहा जाता है। तो इसमें पद नहीं प्रधान हो रहा है, ये प्रधान हो रहा है, ये तीसरा पद, अन्य पद जो है वो प्रधान हो रहा है, तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। अगला है बारहसिंहा। बारहसिंहा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। तो बारहसिंहा में बहुव्रीहि समास
अगर इसमें देखिए यहाँ बहुब्रीहि समास, अगर द्विगु समास होता तो यहाँ पे द्विगु समास भी लगाया जाता। यहाँ द्विगु समास भी होगा और बहुब्रीहि होगा। अगर दोनों दिया होता तो आप द्विगु को लगाते। अगला है चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः समास है। चक्रपाणी में कर्मधारय द्वंद्व तत्पुरुष, सभी संप्रदान तत्पुरुष हैं नहीं, सभी बहुब्रीहि हैं, तत्पुरुष कर्मधारय हैं। तो यहाँ देखिए चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना, तो इसमें जो है सभी बहुब्रीहि समास हैं। अगला है निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, तो बहुब्रीहि समास होगा। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला। अगला है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, बीड़ा पाड़ी, लाल पीला, दो माता, विद्याभ्यास, तो ये तीनों नहीं आएंगे। ये बीड़ा पाड़ी, बीड़ा को धारण करने वाली माँ सरस्वती को हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, करोड़पति, चरण कमल, चतुर्भुज, तो यहाँ बहुब्रीहि समास का पूछा है तो बहुब्रीहि समास में हम चरण कमल का लगाएंगे। अगला है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है उसको हम कौन सा समास कहते हैं, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान ना होकर अगला पद प्रधान होता है उसको हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये रहे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी के समास से रिलेटेड थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन PYQ हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा ऐसी क्लास पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपके और आपके दोस्तों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।